आइए सुनते हैं एक नई कहानी। जरूरी हैं दूरियां पास आने के लिए। हम अंदाज़ा भी नहीं लगा पाते और हमारी ज़िंदगी किसी फिल्म की कहानी सी हो जाती है। वही गम, वही खुशी जो पर्दे पर देखते आए हैं। कुछ ऐसा ही तो हुआ था विहान और मिशी के जीवन में। फ्लाइट बेंगलुरु पहुंचने ही वाली थी। विहान पूरे रास्ते किसी कठिन फैसले में उलझा था। इसी बीच मोबाइल पर आते उस कॉल को भी वह लगातार इग्नोर करता रहा। अब नहीं खींच सकता था वह प्यार के उस पौधे को। उसका मुरझा जाना ही बेहतर है। इसलिए उसने मिसिका को अपनी फ़ोन मेमोरी से रिमूव कर दिया। मुमकिन नहीं था यादों को मिटाना। नहीं तो आज वह उसे दिल की मेमोरी से भी डिलीट कर देता, सदा के लिए। सदा के लिए? नहीं नहीं, हमेशा के लिए नहीं। मैं मिसी को एक मौका और दूंगा। विहान मिसी के दूर होने के ख्याल से ही डर गया। शायद ये दूरियां ही हमें पास ले आएं। यही सोचकर उसने मिसी की लास्ट फोटो भी डिलीट कर दी। इधर मिसिका परेशान हो गई थी। 5 दिनों से विहान से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ था। हेलो दी, विहान से बात हुई क्या? उसका न कॉल लग रहा है न कोई मैसेज पहुंच रहा है। ऑफिस में एक प्रॉब्लम आ गई है, ज़रूरी बात करनी है। मिशी बिना रुके बोलती गई। नहीं, मेरी कोई बात नहीं हुई। और प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करना सीखो। पूजा ने इतना कहकर फ़ोन काट दिया। मिशी को दी का यह रवैया अच्छा नहीं लगा, पर वह बेपरवाह थी तो हमेशा से ही थी। तो उसने दी की बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मिशिका और मिशी मुंबई में एक कंपनी में जॉब करती है। उसकी बड़ी बहन है पूजा, जो अपने मॉम डैड के साथ रहते हुए कॉलेज में पढ़ाती है। विहान ने अभी बेंगलुरु में नई मल्टीनेशनल कंपनी ज्वाइन की है। उसकी बहन संजना अभी पढ़ाई कर रही है। मिशी और विहान के परिवारों में बड़ा प्रेम है। वे पड़ोसी थे। विहान का घर मिशी के घर से कुछ ही दूरी पर था। दो परिवार होते हुए भी वे एक परिवार जैसे ही थे। चारों बच्चे साथ साथ बड़े हुए थे। गुजरते दिनों के साथ मिशी की बेपरवाही कम होने लगी थी। विहान से बात न हुए आज पूरे 3 महीने बीत गए थे। मिशी को खालीपन लगने लगा था। बचपन से अब तक ऐसा कभी नहीं हुआ था। जब पास थे तो वे दिन में कितनी ही बार मिलते थे, और जब जॉब के कारण दूर हुए तो कॉल और चैट का हिसाब लगाना भी आसान काम नहीं था। 2-3 महीने गुजरने के बाद मिशी को विहान की बहुत याद सताने लगी थी। वह जब भी घर पर फ़ोन करती तो मम्मी पापा दीदी सभी से विहान के बारे में पूछती। आंटी अंकल से बात होती तब भी जवाब एक ही मिलता, वह तो ठीक है पर तुम दोनों की बात नहीं हुई, यह कैसे पॉसिबल है। अक्सर जब मिसी कहती कि महीनों से बात नहीं हुई तो सब झूठ ही समझते थे। दशहरा आ रहा था। मिसी जितनी खुश घर जाने को थी उससे कहीं ज़्यादा खुश यह सोच कर थी अब विहान से मुलाकात होगी। इन छुट्टियों में वह भी तो आएगा। बहुत झगड़ा करूँगी, पूछूंगी उससे यह क्या बचपना है। अच्छी खबर लूँगी। क्या समझता है अपने आप को, ऐसे कोई करता है क्या। ऐसी अनगिनत बातों को दिल में समेटे वह घर पहुंची। त्योहार की रौनक मिसी की उदासी कम न कर सकी। छुट्टियां खत्म हो गईं, वापसी का समय आ गया, पर वह नहीं आया जिसका मिसी बेसब्री से इंतजार कर रही थी। दोनों घरों की दूरियां नापते मिसी को दिल की दूरियों का एहसास होने लगा था। अब इंतजार के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं था। मिसी दिवाली की शाम ही घर पहुंच पाई थी। डिनर की तैयारियां चल रही थी। त्योहारों पर दोनों फैमिली साथ ही समय बिताती। गपशप मस्ती खाना सब खूब एंजॉय करते थे। आज विहान की फैमिली आने वाली थी। मिसी खुशी से झूम उठी। आज तो विहान से बात हो ही जाएगी, पर उस रात जो हुआ उसका मिसी को अंदाजा भी नहीं था। दोनों परिवारों ने सहमति से पूजा और विहान का रिश्ता तय कर दिया। मिसी को छोड़ सभी बहुत खुश थे, पर मैं खुश क्यों नहीं हूँ। क्या मैं विहान से प्यार? नहीं नहीं, हम तो बस बचपन के साथी हैं, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं है। फिर मैं आजकल विहान को लेकर इतना क्यों परेशान रहती हूँ। उससे बात ना होने से मुझे यह क्या हो रहा है। क्या मैं अपनी ही फीलिंग समझ नहीं पा रही हूँ। इसी उधेड़बुन में रात आंखों में बीत गई थी। किसी से कुछ शेयर किए बिना ही वह वापस मुंबई लौट गई। दिन यूं ही बीत रहे थे। पूजा की शादी के बारे में न घर वालों ने आगे कुछ बताया न ही मिसी ने पूछा। एक दिन दोपहर को मिसी के फ़ोन पर विहान की कॉल आई। घर की लोकेशन सेंड करो, डिनर साथ ही करेंगे। मिशी करती हूँ के अलावा कुछ ना बोल सकी। उसके चेहरे पर मुस्कान बिखर गई थी। उस दिन वह ऑफिस से जल्दी घर पहुंची। खाना बनाकर घर संवारा और खुद को संवारने में जुट गई। मैं विहान के लिए ऐसे क्यों संवर रही हूँ।
इससे पहले तो कभी मैंने इस तरह नहीं सोचा। वह सोचने लगी। उसको खुद पर हंसी आ गई। अपने ही सिर पर धीरे से चपत लगाकर विहान के इंतजार में भीतर बाहर होने लगी। उसे लग रहा था जैसे वक्त थम गया हो, वक्त काटना मुश्किल हो रहा था। लगभग 8 बजे डोरबेल बजी। मिसी की सांसें ऊपर नीचे हो गईं। शरीर ठंडा सा लगने लगा। होठों पर मुस्कुराहट तैर गई। दरवाजा खोला। पूरे 10 महीने बाद विहान उसके सामने था। एक पल को वह उसे देखती ही रही। दिल की बेचैनी आंखों से निकलने को उतावली हो उठी। विहान भी लंबे समय बाद अपनी मिसी से मिल उसे देखता ही रह गया। फिर मिसी ने ही किसी तरह संभलते हुए विहान को अंदर आने को कहा। मिसी की आवाज़ सुन विहान अपनी सुध में वापस आया। दोनों देर तक चुप बैठे, छिप छिप कर एक दूसरे को देख लेते। नजरें मिल जाने पर यहाँ वहाँ देखने लगते। दोनों ही कोशिशों में थे कि उनकी चोरी पकड़ी ना जाए। डिनर करने के बाद जल्द ही फिर मिलने को कहकर विहान वापस चला गया। उस रात वह विहान से कोई सवाल नहीं कर सकी थी। जितना विहान पूछता रहा बस उतना ही जवाब देती गई। वह खोई रही। विहान को इतने दिनों बाद अपने करीब पाकर जैसे जी उठी थी वह उस रात। विहान एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में मुंबई आया था। 15 दिन बीत चुके थे। इन 15 दिनों में विहान और मिसी 2 ही बार मिले। विहान का काम पूरा हो चुका था। एक दिन बाद उसको निकलना था। मिसी विहान को लेकर बहुत परेशान थी। आखिर उसने निर्णय लिया कि विहान के जाने के पहले वह उससे बात करेगी, पूछेगी उसकी बेरुखी का कारण। मिसी अभी इसी दौड़बुन में थी। तभी मोबाइल बज उठा। विहान की कॉल थी। हेलो मिसी, ऑफिस के बाद तैयार रहना, बाहर चलना है, तुम्हें किसी से मिलवाना है। किससे मिलवाना है विहान? शाम होने दो, पता चल जाएगा। बताओ तो। समझ लो मेरी गर्लफ्रेंड है। इतना सुनते ही मिसी चुप हो गई। 6 बजे विहान ने उसे पिक किया। मिसी बहुत उदास थी। दिल में हजारों सवाल उमड़ रहे थे। वह कहना चाहती थी कि विहान, तुम्हारी शादी पूजा जी से होने वाली है, यह क्या तमाशा है, पर नहीं कह सकी। चुपचाप बैठी रही। पूछोगी नहीं कौन है? विहान ने कहा। पूछ कर क्या करना है, मिल ही लूंगी कुछ देर में, मिसी ने धीरे से कहा। थोड़ी देर बाद वे समुद्र किनारे पहुंचे। विहान ने मिसी को एक जगह इंतजार करने को कहा। तुम यहाँ रुको, मैं उसको लेकर आता हूँ। आसमान झिलमिलाते तारों की सुंदर बूटियों से सजा था। समुद्र की लहरें प्रकृति का मन भावन संगीत फिजाओं में घोल रही थी। हवा मंथर गति से चल रही थी। फिर भी मिसिका का मन उदासी के भंवर में फंसा जा रहा था। विहान मुझसे दूर हो जाएगा, मेरा विहान। सोचते सोचते उसकी उंगलियां खुद ब खुद रेत पर विहान का नाम उकेरने लगी। विहान, मेरा नाम इससे पहले इतना अच्छा कभी नहीं लगा। विहान पीछे से खड़े खड़े ही बोला। मिसी ने हड़बड़ाहट में नाम पर हाथ रखते हुए कहा। कहाँ है, कब आए तुम, कहाँ है वह? मिसी की आंखें उस लड़की को ढूंढ रही थी जिससे मिलवाने विहान उसे वहां लेकर आया था। नाराज होकर चली गई। मिसी के पास बैठते हुए विहान ने कहा। नाराज हो गई? पर क्यों? मिसी ने पूछा। अरे वाह, मैं जिसे प्रपोज करने वाला हूँ, वह लड़की यदि देखे कि मेरे बचपन की दोस्त रेत पर इस कदर प्यार से उसके बॉयफ्रेंड का नाम लिख रही है तो गुस्सा नहीं आएगा उसे? विहान ने नाटके अंदाज में कहा। मैंने कब लिखा तुम्हारा नाम? मिसी सकपका कर बोली। जो अभी अपने आप रेत पर उभर आया था उस नाम की बात कर रहा हूँ। उसने नजरें झुका ली। उसकी चोरी जो पकड़ी गई थी। फिर भी मिसी बोली। मैंने मैंने तो कोई नाम नहीं लिखा। अच्छा बाबा, नहीं लिखा, विहान ने मुस्कुरा कर कहा। मिसी समझ ही नहीं पा रही थी यह हो क्या रहा है। और वह लड़की जिससे मिलवाने तुम मुझे यहाँ लेकर आए थे, सच बताओ ना विहान। कोई लड़की वड़की नहीं है, मैं अभी जिसके करीब बैठा हूँ बस वही है। उसने मिसी की आंखों में देखते हुए कहा। नजरें मिलते ही मिसी नजरें चुराने लगी। मिसी, मत छिपाओ, आज कह दो जो भी दिल में हो, विहान बोला। मिसी की जुबान खामोश थी, पर आंखों में विहान के लिए प्यार साफ नजर आ रहा था, जिसे विहान ने पहले ही महसूस कर लिया था। पर वह मिसी से जानना चाहता था। मिसी कुछ देर चुप रही। दूर समुद्र में उठती लहरों के ज्वार को देखती रही। ऐसा ही भावनाओं का ज्वार अभी उसके दिल में मचल रहा था। फिर उसने हिम्मत बटोर कर बोलने की कोशिश की, पर उसकी आंखों में जज्बातों का समुद्र तैर गया। कुछ रुक कर वह बोली। कहाँ चले गए थे विहान? मैं मैं तुमको कितना मिस कर रही थी। इतना कहकर वह फिर दुनिया में देखने लगी। मिशी, आज भी चुप रहोगी? बह जाने दो अपने जज्बातों को। जो दिल में है कहो। तुम नहीं जानती मैंने इस दिन का कितना इंतजार किया है। मिशी बताओ, प्यार करती हो मुझसे? मिशी विहान की तरफ मुड़ी। उसके मन की भावनाएं उसकी आंखों में साफ नजर आ रही थी।
होंठ कँपा रहे थे। विहान, तुम जब नहीं थे तब जाना कि मेरे जीवन में तुम क्या हो। तुम्हारे बिना जीना सिर्फ सांस लेना भर है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मैं किस दौर से गुजरी हूँ। मेरी उदासी का थोड़ा भी ख्याल नहीं आया तुमको। कहते कहते मिसी रो पड़ी। विहान ने उसके आंसू पोंछे और मुस्कुराने का इशारा करते हुए कहा, मिसी, तुमने तो सिर्फ 10 महीने इंतजार किया, मैंने वर्षों किया है। जिस तड़प से तुम कुछ दिन गुजरी वह मैंने आज तक सही है। मिसी, तुम मेरे लिए तब से खास हो जब मैं प्यार का मतलब भी नहीं समझता था। बचपन में खेलने के बाद जब तुम्हारे घर जाने का समय आता था तब अक्सर तुम्हारी चप्पल कहीं खो जाती थी। तुम देर तक ढूंढने के बाद मुझसे ही शिकायत करती और हम दोनों मिलकर अपने साथियों पर ही बरस पड़ते। पर मिसी, वह मैं ही होता था हर बार जो तुम्हें रोकने के लिए यह सब करता था। तुम कभी जान ही नहीं पाई। कहते कहते विहान यादों में खो गया। जानती हो, जब हम साथ पढ़ाई करते थे तब भी मैं टॉपिक समझने आने के बहाने से देर तक बैठा रहता। तुम मुझे बार बार समझाती पर मैं नादान बना बैठा रहता, सिर्फ तुम्हारे साथ पाने की चाह में। जब छुट्टियों में बच्चे बाहर अलग अलग एक्टिविटी करते तब भी मैं तुम्हारी पसंद के हिसाब से काम करता था ताकि तुम्हारा साथ रहे। विहान, मिसी ने अचरज से कहा, अभी तुम बस सुनो मुझे और मेरे दिल की आवाज़ को। याद है मिसी, जब हम 12वीं में थे तुम मुझसे कहती, क्यों विहान, गर्लफ्रेंड नहीं बनाई? मेरी तो सब सहेलियों के बॉयफ्रेंड है। मैं पूछता कि तुम्हारा भी है तो तुम हंस देती, हट पागल, मुझे तो पढ़ाई करनी है, एमबीए की, फिर मस्त जॉब। पर विहान, तुम्हारी गर्लफ्रेंड होनी चाहिए। इतना कहकर तुम मुझे अपनी कुछ सहेलियों की खूबियाँ गिनवाने लगती। मेरा मन करता कि तुम्हें झकझोर कर कहूँ कि तुम हो तो, पर नहीं कह सका। और तुमने जो अपने हर बर्थडे पर जिस सरप्राइज का सबसे ज़्यादा इंतजार होता वह देने वाला मैं ही था। बचपन में जब तुमको तुम्हारी फेवरेट टॉफ़ी तुम्हारे पेंसिल बॉक्स में मिली तुम बेहद खुश हुई थी। अगली बार भी जब मैंने तुमको सरप्राइज़ दिया तब तुमने कहा था, विहान, पता नहीं कौन है, मॉम, डैड, दी या मेरी कोई फ्रेंड, पर मेरी इच्छा है कि मुझे हमेशा यह सरप्राइज गिफ्ट मिले। तुमने सबके नाम लिए पर मेरा नहीं। कहते कहते विहान की आवाज़ लड़खड़ा सी गई। फिर भर आए गले को साफ कर वह आगे बोला, तब से हर बार मैं यह करता गया। पहले पेंसिल बॉक्स था, फिर बैग, फिर तुम्हारा पर्स और अब कोरियर। सच जानकर मिसी जैसे सुन्न हो गई। वह हर बात विहान से शेयर करती थी पर कभी यह नहीं सोचा कि विहान भी तो वह शख्स हो सकता है। उसे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। रात गहरा चुकी थी। चांद शाह रात के माथे पर बिंदी बनकर चमक रहा था। तेज हवा और लहरों के शोर में मिसी के जोर से धड़कते दिल की आवाज़ भी मिल रही थी। विहान आज वर्षों से छिपे प्रेम की परतें खोल रहा था। वह आगे बोला, मिसी, उस दिन तो जैसे मैं हार गया जब मैंने तुमसे कहा कि मुझे एक लड़की पसंद है। मैंने बहुत हिम्मत कर अपने प्यार का इजहार करने के लिए यह प्लान बनाया था। मैंने धड़कते दिल से तुमसे कहा, दिखाऊं फ़ोटो? तुमने झट से मेरा मोबाइल छीना और जैसे ही फ़ोटो देखा तुम्हारा रिएक्शन देख मैं ठगा सा रह गया। मुझे लगा यहाँ मेरा कुछ नहीं होने वाला, पगली से प्यार कर बैठा। इतना कहकर उसने मिसी से पूछा, क्या तुम्हें याद है उस दिन तुमने क्या किया था? हाँ, तुम्हारे मोबाइल में मुझे अपना फ़ोटो दिखा तो मैंने कहा, वाह, कब लिया यह फ़ोटो, बहुत प्यारा है, सेंड करो। और मैं उस पिक में खो गई। सोशल मीडिया पर शेयर करने लगी। तुम्हारी गर्लफ्रेंड वाली बात तो मेरे दिमाग से गायब ही हो गई थी। जी मैडम जी, मैं तुम्हारी लाइफ में इस हद तक जुड़ा रहा कि तुम मुझे कभी अलग से फील कर ही नहीं पाई। ऐसा कितनी बार हुआ, पर तुम अपने आप में थी, अपने सपनों में। किसी और बात के लिए शायद तुम्हारे पास टाइम ही नहीं था, यहाँ तक कि अपने जज्बातों को समझने के लिए भी नहीं। विहान कहता जा रहा था। मिसी जोर से अपनी मुट्ठियाँ भींचती हुई अपनी बेवकूफ़ियों का हिसाब लगा रही थी। इस तरह विहान न जाने कितनी छोटी बड़ी बातें बताता रहा और मिसी सिर झुकाए सुनती रही। मिसी का गला रूंध गया। विहान, इतना प्यार कोई किसी से कैसे कर सकता है? और तब तो बिल्कुल नहीं, जब उसे कोई समझने वाला ही ना हो। कितना कुछ दबा रखा है तुमने। मेरे साथ की छोटी से छोटी बात कितनी शिद्दत से सहेज कर रखी है तुमने। अरे पागल, रोते नहीं। और यह किसने कहा कि तुम मुझे समझती नहीं थी? मैं तो हमेशा तुम्हारा सबसे करीबी रहा, इसलिए प्यार का एहसास कहीं गुम हो गया था। और इस हकीकत को सामने लाने के लिए मैंने खुद को तुमसे दूर करने का फैसला लिया। कई बार दूरियां नज़दीकियों के लिए बहुत ज़रूरी हो जाती हैं। मुझे लगा कि मेरा प्यार सच्चा होगा तो तुम तक मेरी सदा जरूर पहुंचेगी।
नहीं तो मुझे आगे बढ़ना होगा तुमको छोड़कर। मैं कितनी मतलबी थी। नहीं बाबा, तुम बहुत प्यारी तब भी थी और अब भी हो। मिसी के रोते चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वह धीरे से विहान के कंधों पर अपना सिर टिकाने को बढ़ ही रही थी कि अचानक उसे कुछ याद आया। वह एकदम उठ खड़ी हुई। क्या हुआ मिसी? यह सब गलत है। क्यों गलत है? तुम और पूजा दी। मैं और पूजा? कहकर विहान हंस पड़ा। तुम हंस क्यों रहे हो? मिसी, मेरी प्यारी मिसी, मुझे जैसे ही पूजा और मेरी शादी की बात पता चली तो मैं पूजा से मिला और तुम्हारे बारे में बताया। सुनकर पूजा भी बहुत खुश हुई। उसका कहना था कि विहान हो या कोई और, उसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। माँ पापा जहाँ चाहेंगे वह खुशी खुशी वहाँ शादी कर लेगी। फिर हम दोनों ने सारी बात घर पर बता दी। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इंतजार है तो तुम्हारे जवाब का। इतना सुनते ही मिसी को तो जैसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। अब न कोई शिकायत बची थी न सवाल। बोलो मिसी, मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहा हूँ, विहान ने बेचैनी से कहा। मेरे चेहरे पर बिखरी खुशी देखने के बाद भी तुमको जवाब चाहिए? मिसी ने नजरें झुकाकर भोलेपन से कहा। नहीं मिसी, जवाब तो मुझे उसी दिन मिल गया था जब मैं 10 महीने बाद तुम्हारे घर आया था। पहले वाली मिसी होती तो बोल बोल कर, सवाल पूछ पूछ कर, झगड़ा करके मुझे भूखा ही भगा देती। कहकर विहान जोर से हंस पड़ा। अच्छा जी, मैं इतनी बकबक करती हूँ? मिसी ने मुंह बनाते हुए कहा। हाँ जी। पर न तुम झगड़ी न कुछ बोली, बस देखती रही, मुझे ख्वाब बुनती रही। उसी दिन मैं समझ गया था कि जिस मिसी को पाने के लिए मैंने उसे खोने का गम सहा, यह वही है मेरी मिसी, सिर्फ मेरी मिसी। विहान ने मिसी का हाथ पकड़ते हुए कहा। मिसी ने भी विहान का हाथ कस कर थाम लिया, हमेशा के लिए। वे हाथों में हाथ लिए चल दिए जिंदगी के नए सफर पर, साथ साथ कभी जुदा न होने के लिए। आसमां, चांद तारे, चांदनी और लहलहाता समुद्र उनके प्रेम के साक्षी बने हुए थे। कहीं दूर से हवा में संगीत की धुन उनके प्रेम की दास्तां बयां कर रही थी। मेरे हमसफर, मेरे हमसफर, हमें साथ चलना है उम्र भर। आप सुन रहे थे कहानी जरूरी हैं दूरियां पास आने के लिए। इस कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद। हमें कमेंट करके बताएं कैसी लगी आपको ये कहानी। यदि आप लोगों के पास कोई सुझाव है तो कृपया साझा करें और किसी भी प्रश्न को पूछने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। और हाँ, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। एक बार फिर धन्यवाद।